जी इस वक्त मौजूद है अडियाला जेल। अडियाला जेल में आज इमरान खान की फैमिली के अलावा एक बड़ी अहम तरीन मुलाकात है। दरवाजे अडियाला जेल के खुल चुके हैं, बड़ा हुक्म आ चुका है। इमरान खान के साथियों की आज अहम तरीन मुलाकात है। 2 महीने बाद यहां पे आज एक अहम तरीन इमरान खान से मुलाकात होने जा रही है और इमरान खान का कौम के लिए एक पैगाम जो है वो आने जा रहा है। जहां पे इस वक्त मुल्क भर में जहां पे धरने जारी हैं, जहां पे सड़कें बंद है, शाहराएं बंद है, मोटरवेज बंद है, पार्लियामेंटेरियंस बंद है, ये सब कुछ इस वक्त चल रहा है। इस दौरान इमरान खान की उनके साथियों के साथ आज मुलाकात मुतवक्के है। जी हां, मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि थोड़ी देर तक यहां पे बैरिस्टर गौहर साहब, अल्लामा राजा नासिर और सलमान अकरम राजा यहां पे तशरीफ ला रहे। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बनीगाला में होने जा रही है और बनीगाला की जो रौनकें हैं वो बहाल हो चुकी है। वो बनीगाला जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अब यहां पे कोई भी यहां पे आने को तैयार नहीं है, ये वीराना है, खंडरात में तब्दील हो जाएगा। बनीगाला की रौनकें खत्म हो चुकी हैं, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं। वो रौनकें दोबारा बहाल हुई हैं और वहां पे अब इमरान खान की बहनों की जानब से एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मुमकिन तौर पर वो भी आज अडियाला जेल आए, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है, हुकूमती आला सतह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती आला सतह के ऊपर जो है वो राब्ते बहाल हुए और यकीन दहानी करवाई गई है कि आज आपकी मुलाकात इमरान खान साहब से करवा दी जाएगी। दूसरी तरफ पार्टी ने कहा कि अगर आज भी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर ये धरना जो है वो रमजान के अंदर भी जारी रहेगा। मतलब ये रोजे जो है ईद तक फिर हम भी बैठे हैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर, वहां पे भी हम बैठेंगे और फिर ये सड़कें जो बंद है ये भी बंद रखेंगे और फिर मजीद हम ऐलान करने वाले हैं कि ठीक है जनाब, अगर आपने ये हठ धर्मी दिखाई हुई है और मुलाकातें बंद है हमारी, तो फिर हम लाहौर भी बंद करने आ रहे हैं, फिर कराची भी बंद करेंगे, पंजाब भी बंद करेंगे, केपी तो ऑलरेडी बंद है, जीबी भी बंद करेंगे, कश्मीर की भी बंद करेंगे। मुल्क गिर जो है वो फिर जो है वो बंद करने की तहरीक जो है वो जोर पकड़ेगी। इस हवाले से हुकूमती आला सतह का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ता हुआ है। राब्ते में कहा गया कि जनाब आप आए, आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। और पहले नाम दिया गया था बैरिस्टर गौहर साहब का, तो पार्टी ने कहा कि जनाब बैरिस्टर गौहर साहब की आप बात कर रहे हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। बैरिस्टर गौहर की बात के ऊपर कारकुन नहीं कान धरेगा, कारकुन नहीं यकीन करेगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ अल्लामा राजा नासिर, सलमान अकरम राजा का नाम ऐड करें ताकि ये मुलाकात का जो बयानिया या बयान जो बह रहा है तो बैरिस्टर गौहर के साथ दीगर जो जिनकी कदर मंजरत जरे कदरे कारकुनान के अंदर ज्यादा पाई जाती है और उनके बारे में ये सोच रखी जाती है कि जनाब ये वो लोग हैं जिनकी बात के ऊपर यकीन किया जाता है। कारकुन जो है वो थोड़ा डिसपॉइंट है बैरिस्टर गौहर साहब के। हालांकि बैरिस्टर गौहर साहब जो काम कर रहे हैं वो भी इमरान खान की डायरेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब दूसरे हल्कों के साथ रवाबत या फिर जो ताकतवर हल्के हैं उनके साथ जो रवाबत रखे हुए हैं, बैरिस्टर गौहर साहब जाती मफाद के लिए तो नहीं कर रहे होंगे। जहरी बात है ये भी डायरेक्शन इमरान खान की होगी और वो कई मरतबा ये बात दोहराते भी हैं कि जनाब जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, जो कुछ भी हो रहा है ये इमरान खान की डायरेक्शन है। इसके अलावा मैं कुछ भी अपने जाती मामलात की या जाती मेरी कोई ख्वाहिश नहीं होती कि मैं किसी के साथ जाके बातचीत करूं, किसी के आगे जनाब मैं कोई रिक्वेस्ट करूं, किसी के आगे क्या करूं। ये जो कुछ भी होता है मैं अपनी जाती नहीं बल्कि पार्टी की बजाय इमरान खान की डायरेक्शन के ऊपर काम कर रहा होता हूं। और बैरिस्टर गौहर साहब भी थोड़ी देर तक यहां पर तशरीफ ला रहे हैं, अल्लामा राजा नासिर साहब भी यहां पे तशरीफ ला रहे हैं, उनके साथ सलमान अकरम राजा साहब भी यहां पे तशरीफ ला रहे हैं। मुलाकात तो आज 110% होगी। यहां का जो माहौल है अडियाला का, पहले होते थे 8-8, 10-10 किलोमीटर के ऊपर नाके, पुलिस की नफरी, हर जगह फिर पकड़ धकड़ होती थी, लोगों को आने नहीं दिया जाता था। लेकिन आज जो है, आज बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज इस वक्त जब मैं आपसे यहां पे मुखातिब हूं अडियाला जेल के बाहर, तो यहां पे जो सूरत हाल है, पुलिस नाके जो 8-8, 10 किलोमीटर के ऊपर लगाए जाते, ना फैक्ट्री नाका है, ना गोरखपुर नाका है, ना चक्री नाका है, ना जनाब बैरियर टाउन के ऊपर नाका है, ना डीएचए रावलपिंडी रोड के ऊपर नाका है, ना दैगल का नाका है। सिर्फ और सिर्फ 2 नाके हैं, वो आम रूटीन के अंदर भी होते हैं अगर मुलाकात ना भी हो, जो रूटीन वाइज नाके होते हैं। एक है गेट नंबर 5 का नाका और एक है गेट नंबर 5 जहां पे हम आपके साथ मुखातिब हैं। और दूसरा जो इस वक्त नाका है वो थोड़ा जहां से अडियाला जेल की दीवार यानी के साथ शुरू होती है, तो वहां पे पुलिस चौकी है, वहां पे बनाई गई है। लेकिन यहां पे जो सूरत हाल है, आज मुलाकात की तैयारियां हैं। मुलाकात में आज इमरान खान की एक्चुअली जो रिपोर्ट है, एक्चुअली जो सेहत का राज है वो सामने आएगा। आप देखते हैं कि आज बैरिस्टर गौहर साहब अकेले तो नहीं जाएंगे,
जहरी बात है, अगर कोई भेजेगा तो बैरिस्टर गौहर साहब इसरार करेंगे कि मैं अकेला नहीं जाता। उनको पहले भी एक दो मरतबा ऐसे ही कहा गया कि आप मुलाकात कर ले और किसी को हम नहीं इजाजत देंगे, तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता। और अब जो सूरत हाल ये है कि वो मुलाकात के लिए एक आधा बंदा, या सलमान अकरम राजा या फिर अलामा राजा नासिर, दोनों में से एक बंदा जो है वो बैरिस्टर गौहर के साथ जाएगा। हो सकता है तीनों की भी खुल जाए, हो सकता है ये भी है कि क्योंकि अलीमा खान 3:30 बजे बनीगाला में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं, मुमकिन तौर पे उनको भी बुला लिया जाएगा, ठीक है आप भी आ जाए, और फिर वो इमरान खान की सेहत के बारे में उनको एग्जैक्टली जो है वो याद होगा। फिर भी अलीमा खान ने एक और भी चीज रखी, उन्होंने कहा कि ठीक है हम तो आम लोग हैं, हमें तो नहीं पता कि इमरान खान की सेहत इमरान खान खुद बताएंगे, हमारे जो जाती मुआलिजीन डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसम हमें ये साथ भेजने दें और फिर हम जो है वो सारी सूरत हाल के ऊपर बातचीत करेंगे। इस वक्त जो हुकूमत है उनके अंदर काफी ज्यादा जो है वो परेशानी लाक है। कल मरियम नवाज को आपने देखा, उसने इमरान खान की वीडियो चला दी, वो परेशानी की सूरत में चली। पिछले 3 सालों में जो है इमरान खान की तस्वीर टीवी पे नहीं आ सके, और कल मरियम नवाज ने तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर इमरान खान की वीडियो वो चलवाई, जिसमें जब वो मियां नवाज शरीफ साहब जो है जब वो बीमार हुए और फिर उनके जो रिपोर्टें तैयार की जा रही थी, उस दौरान इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दी थी वो स्टेटमेंट जो है वो चलाई। और फिर आपने बॉडी लैंग्वेज देखा होगा कि मरियम नवाज काफी परेशान। उन्होंने कहा कि कल इख्तिदार किसी और के पास था तो हम जेलों में थे, कल किसी और के पास होगा तो हमें पता नहीं कि हम कहां होंगे। ये जो बयान है, ये जो मरियम नवाज ने बयान दिया, उसके बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी डाउन हुई है। आपने नोट किया होगा जब उसने ये कहा कि कल हम जेलों में थे और कोई और इख्तिदार में था, आज हम इख्तिदार में और अगले हमें नहीं पता कि हम कहां होंगे। तो जब ये बातचीत चल रही थी तो आपने बड़ी बात बारीकी से नोट की होगी कि मरियम नवाज का जो फेस एक्सप्रेशन थे या उनकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर काफी ज्यादा तब्दीली है। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के बारे में भी ये खबर हमारे पास आई है कि वो गैर मुल्की दौरे पे थे और उनकी जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा प्रेशराइज्ड होने वाली चीजें हैं। नवाज शरीफ की भी इसी सूरत हाल है। आसिफ जरदारी ने परसों चौथ जो एक बयान दिया है वो भी एक बड़ा खौफनाक बयान दिया उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि जेल मर्दों की तरह काटो। फिर लोगों ने फिर वो तस्वीरें निकाली कि जब वो व्हील चेयर पकड़ गए, जब वो हॉस्पिटल चले गए, जब लोगों ने उसे जो है वो बिसाखियों के पकड़ कर जो है वो लेके कभी अदालत आ रहे थे या नैब की अदालत में लेके जा रहे थे, तो वो फिर उन्होंने लोगों ने तस्वीरें निकाली। और फिर जब वो गिरफ्तारी हुई तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर उनकी बेटी आसमा भुट्टो साहब आए, फिर लोगों ने वो सारी चीज निकाली। उन्होंने कहा कि मर्दों की तरह जेल काटे ऐसे। तो ये जो खिचड़ी पकी हुई है हुकूमत के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, अब हुकूमत को ये चीज रिलाय होगी कि जो हमने बोया है वो अब हम काटेंगे, जो हमने थूका है वो हम चाटेंगे। ये मतलब हुकूमत ये अब इसके ऊपर आना चाह रही है। पहले तो हुकूमत की हट धर्मी थी, जो करना करके दिखा दो, ये करना तो हम ये कर देंगे, आप केपी बंद करेंगे, हम गवर्नर राज लगाएंगे। तो ये गवर्नर राज शाह जो उन्होंने उनका बंदोबस्त पूरा कर दिया, उन्होंने कहा लगाए गवर्नर राज। उन्होंने कहा कि जिसने इमरान खान की आंख के साथ खेला उसकी आंख के साथ खेला जाएगा। और फिर पठानों ने केपी बंद किया, सीपेक बंद किया, मोटरवे बंद किया, जीटी बंद किया, पंजाब की तमाम हदूद को बंद करके दिखाया। और ये काम किया अहमद खान नियाज़ी ने, इमरान खान के रिश्तेदार है, गलबन भतीजे हैं या भांजे हैं, मुझे इस चीज का नहीं आइडिया। बहरहाल अहमद खान नियाज़ी, मैं उनको बड़ा अच्छी तरह जानता हूं, बल्कि 1-2 मेरी मुलाकातें भी हुई केपी में जाके, और मैंने उनके साथ जो डिस्कस किया था, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी जो लीडरशिप है, तब अली अमीन गंडापुर साहब थे वजीर आला, तो उन्होंने कहा कि बेशक हम बाहर निकलते हैं और हमें हमारी पुलिस जो है हमें रोका करती है, तो अगर कभी कोई वक्त आ गया इमरान खान की सेहत के बारे में हम ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, सेहत के बारे में तो रिहाई के बारे में, उस वक्त सेहत उनकी ठीक थी, तो अगर हमें जो है वो कोई स्पेस मिली तो फिर आप देखना केपी के मैं क्या करता हूं। उन्होंने सवात बंद कर दिया, उन्होंने चकदरा बंद कर दिया, उन्होंने रशकई बंद किया, उन्होंने चारसदा बंद किया, उन्होंने पिशावर बंद किया, उन्होंने सवाबी बंद किया, उन्होंने डीआई खान बंद किया, उन्होंने मियां वाली के साथ लकी मरवत बंद किया। उन तमाम जगहों के ऊपर उन्होंने पैक कर दिए। तो ये हुकूमत कह रही थी हम जो है जनाब गवर्नर राज लगाएंगे, तो लगाए ना गवर्नर राज, किसने रोका हुआ? तो अब ये सूरत हाल हुकूमत की परेशानियों में इजाफा है। मैंने आपको बताया ना कि जनाब जो हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ की, उनकी बॉडी लैंग्वेज में और उनकी परेशानी में इजाफा हुआ। और फिर मरियम नवाज ने कल जो परेशान कुन बातें की वो भी आपके सामने आ गई।
और बड़े अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जनाब अभी कुछ नहीं कर रहे हो भाई। आप उनकी आंख जो है वो जाय की है, फिर अब दोबारा रिकवरी है जब खबर बाहर आई है। ये अगर खबर ना आती तो आप तो इमरान खान की बिराई छीन चुके थे, और फिर आप पिम्स भी ले गए, फिर भी आपने पाकिस्तान तरीके से आपको जो है वो नहीं बताया। आपने कौन सी इमरान खान को सहूलत दी हुई है? गर्मियों में उनके पास एक कूलर है, और जो जेल के अंदर जो उनके जो बेडरूम था, जो सुप्रीम कोर्ट के फ्रेंड्स के तौर पे सलमान सफदर साहब गए तो जो रिपोर्ट आई वो सामने है आपके। और जनाब वो फ्राई पैन वाली पता नहीं कल वो फिर वहां से वो मोहतरमा निकलती हैं और अपनी जो परेशानी है उसको रिलैक्स करने के लिए। ये एक कॉमन सेंस है, जब भी कोई परेशान इंसान होता है जिसकी परेशानी बहुत ज्यादा होती है, ये समटाइम इंसान है ना, मेरे ऊपर भी आती है, तो मैं हमेशा जो है वो ठंडे इलाके का रुख कर जाता हूं, वहां पे घूमा फिरा जनाब, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश की। तो कल बाजी को बहुत ज्यादा जो है वो परेशानी लाक हुई थी। अब वो सफाइयां देने ऊपर है, अगर मैं कल होंगी तो पता नहीं क्या होगा। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन और वो जो परेशानी थी ना, वो कम करने के लिए बाजी चली गई फिर बर्फों देखने के लिए, और फिर रास्ते में एक होटल मिला, फिर चाय बनाने लगे ढाबे के ऊपर। जिंदगी में इसने फ्राई पैन नहीं देखा होगा, ये कहती मैं फ्राई पैन के साथ इस्त्री करती हूँ। पता नहीं कौन सा फ्राई पैन ऐसा होता है, मुझे भी कोई लाकर दिखाया कि यार ये इस्त्री भी होती है उसके अंदर। बहरहाल हुकूमत के अंदर परेशानी जरूर है। अब ये जो मुलाकातें हुकूमत से अगले हलकों ने ये मुलाकातें अरेंज की हुई है, हुकूमत इसकी बेबस है। हुकूमत के पहले दिन से कुछ नहीं है, इनकी औकात नहीं, इनकी लोग शक्लें नहीं देखना चाहते। फार्म 47 की पैदावार है, लोग इनके मकरू चेहरे नहीं देखना चाहते। ये 4-5 पुलिस वाले की सिक्योरिटी से जरा बाहर आकर पब्लिक में जरा खड़े होकर देखे ना, ये पहले सेट करते हैं। ये नहीं है कि मरियम नवाज जा रही थी और वहां पे मरी में रुक गई और अचानक गाड़ी से निकली और चाय बनानी शुरू कर दी, लोगों ने इनको वहां पे टमाटर मारने शुरू कर देने थे। ये पहले स्क्रिप्ट होता है, ये आम लोगों को नहीं पता। ये आप जैसे वीडियो देख ली, मरियम नवाज उतरी और ये हो गया, अब तंदूर पे चली गई, रोटी लगा ली, ईंट लगा दी, पौधा लगा दिया, खड़ी हो गई, बात की। ओ भाई वहां पे 2-2 किलोमीटर तक वहां पे सिक्योरिटी क्लियर की जाती है, पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है, और फिर उस स्क्रिप्ट में मरियम नवाज को उसमें उतारा जाता है। ये होता है जनाब, ये नहीं है कि आम आदमी में घुस जाओ इस तरीके से। ये जिस तरह इस 4-5 पुलिस सिक्योरिटी लेयर से बाहर आएंगी ना, लोग इनको पूछेंगे, इनकी नस्लें याद रखेंगे। बहरहाल यहां पे मौजूद है, और यहां पे जो सूरत हाल ये है कि मुलाकात होगी, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुलाकात में इमरान खान का पैगाम आएगा। इमरान खान बताएंगे, लाहे अमल देंगे, बताया जाएगा केपी बंद है, बताया जाएगा कराची बंद है, बताया जाएगा लाहौर बंद है, बताया जाएगा लोग निकले हुए हैं, बताया जाएगा पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद है, बताया जाएगा क्या सूरत हाल है। तो उसके ऊपर इमरान खान अपनी कौम को पैगाम देंगे, और वो पैगाम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और जैसे ही वो बाहर आएंगे या जाएंगे, जो भी सूरत हाल होगी, अब तक हम यहां पे मौजूद हैं, तमाम तर सूरत हाल जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।